जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम है दोस्तों, यह साबरमती आश्रम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। यानी जो सौर ऊर्जा है सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, कौन से राज्य में। तो हो जाएगा राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित। जो माथेरान नाम का जो हिल स्टेशन है दोस्तों, ये कहाँ पर है। तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। माथेरान नामक हिल स्टेशन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा। अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है दोस्तों, भारत में कौन सा स्मारक है। तो यह इंडिया गेट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया गेट, जो कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है दोस्तों, ये कहाँ पर है। तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है नई दिल्ली में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ पर स्थित है। जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जवाहर सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य दोस्तों। तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित। जो महरौली लौह स्तंभ है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली में महरौली लौह स्तंभ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है। जो डायमंड हार्बर और जो साल्ट लेक सिटी है दोस्तों, ये कहाँ पर है। साल्ट लेक सिटी, तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। जो खुदा बख्श ओरिएंटल जो पब्लिक लाइब्रेरी है, ये कहाँ पर है दोस्तों। तो यह पटना में है। ऑप्शन यहाँ पे डी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित। जो डलहौजी पर्वतीय सैरगाह है दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों। तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे से हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित। जो कृष्णराज सागर है दोस्तों, ये कहाँ पर है। तो यह मैसूर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए मैसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णराज सागर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ स्थित है। जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है दोस्तों, ये कहाँ पर है। तो हो जाएगा कोलकाता में प्राचीनतम तारामंडल गृह स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है श्री अरबिंदो आश्रम। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पांडिचेरी में है। ऑप्शन यहाँ पे डी पांडिचेरी करेक्ट आंसर होगा। श्री अरबिंदो आश्रम, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आने वाले एग्जाम के लिए 2025 और 26 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कॉमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है। भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये कौन से शहर में स्थित है। तो हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ये हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ओपन रॉक संग्रहालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। जो लैंसडाउन जो पर्वतीय नगर है दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित। जो विनोबा भावे के द्वारा जो स्थापित किया गया है पवनार आश्रम, यह कौन से राज्य में है। तो यह महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पवनार आश्रम।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। जो भारत भवन है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी एग्जाम की बात करें तो यह भोपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित। जो पर्वतीय नगर मंसूरी ये कौन से राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्वतीय नगर मंसूरी। अगला क्वेश्चन तो इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध। जो इलाहाबाद में जो स्थित है अल्फ्रेड पार्क, यह किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, फेमस है, तो जगह चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रशेखर आज़ाद के शहादत के लिए यह प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा अल्फ्रेड पार्क। और कहाँ पर है यह स्थित, यह इलाहाबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित। जो विद्यासागर दोस्तों जो सेतु है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रिपीटेड क्वेश्चन ये सब दोस्तों। जितने भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है। जो विश्व शांति स्तूप है दोस्तों ये कहाँ पर है, ये बिहार राज्य में दोस्तों, बिहार राज्य में कहाँ पर है, तो यह राजगीर में। ऑप्शन यहाँ पे सी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे विश्व शांति स्तूप किस राज्य में है, तो यह बिहार राज्य में है, ध्यान रखिएगा विश्व शांति स्तूप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। भारत की जो सिलिकॉन घाटी है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन से। योजनाबद्ध जो बसा शहर है भारत में सबसे, वो कौन सा शहर है, तो हो जाएगा चंडीगढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे। इन ऑप्शन में से दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी से संबंध दोस्तों किससे, तो वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल है, बी.आर. अम्बेडकर, तो इनमें से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल से संबंध है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसे दोस्तों 12 किलोमीटर दूर से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक ओपन हैंड मैन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया। जो चंडीगढ़ का जो खुला हाथ स्मारक है यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो जाएगा यहाँ पे कार्बूजियर के द्वारा यह डिजाइन किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ये कार्बूजियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, आने वाले एग्जाम के, किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, यह मुंबई के किस काल अवधि में बनाया गया था। जो मुंबई में है दोस्तों यह कौन से काल अवधि में बनाया गया था, तो यह बनाया गया था 1878 से लेकर 1788 के बीच में यह बनाया गया था। 1878 से लेकर 1888 के बीच में यह बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था। दोस्तों ये प्रथम कागज समाचार पत्र दोस्तों द न्यूज़ टुडे, ध्यान रखिएगा पूछा जाए आप लोगों से एग्जाम में कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा था कागज रहित, तो हो जाएगा द न्यूज़ टुडे। और यह कब शुरू हुआ था, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2001 में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे से 3 जनवरी 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का जो रंग है यह नीला क्यों दिखाई देता है, तो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण यह आकाश का रंग है जो कि नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी प्रकाश का प्रकीर्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता है। जो नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों यह कौन से धातु पर असर नहीं करता है, तो हो जाएगा सोना पर असर नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सोना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी निकल पर करता है, चांदी पर करता है और तांबा पर भी करता है, लेकिन सोना पर यह नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं। दोस्तों कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि वाले लोग, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक, दोस्तों इन ऑप्शन में से किसका एक रूप है, तो हो जाएगा यह कैल्शियम का रूप है। ऑप्शन यहाँ पे सी कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से इसका एक सिद्धांत है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है। जो नमक को बर्फ के साथ मिलाने से दोस्तों हिमांक है जो कि घटता है या फिर बढ़ता है, तो ये हो जाएगा इनमें से ऑप्शन ए हो जाएगा घटता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए घट जाता है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से उसका हिमांक जो कि घट जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। जो कौन से प्रकार का दोस्तों ऊर्जा संवहन करता है नदी का बहता हुआ जल, तो हो जाएगा ये गतिज ऊर्जा को संवहन करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। इन ऑप्शन में दोस्तों कौन सा जो कि बिजली का कुचालक है और ताप का सुचालक है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अभ्रक। ऑप्शन यहाँ पे डी अभ्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्रक एक ऐसी धातु है जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर पूछे कि अभ्रक सिर्फ और सिर्फ भारत में पाई जाती है तो यस दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है। बिजली का जो फिलामेंट होता है दोस्तों यह किसका बना होता है, तो यह बना होता है दोस्तों टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे सी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है दोस्तों भारत में कौन सा राज्य करता है, तो यह तमिलनाडु करता है। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर हम लोग सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है राजस्थान, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट हो सकता है सवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक योग सूत्र है। जो लाफिंग गैस है दोस्तों इन ऑप्शन में से किसका एक योग सूत्र है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का योग सूत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आने वाले एग्जाम के लिए 2025 और 26 एग्जाम की बात करें दोस्तों सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1937 ईस्वी में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। कौन से पार्टी की दोस्तों स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1937 में दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए रिपब्लिकन पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा उल्टा करके दे सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो हो जाएगा 1937 में। आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। और किसने किया था स्थापना, तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। क्वेश्चन पलट कर एग्जाम में दे सकता है, तो आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था कौन से वर्ष किया था, तो यह किया था 1962 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था पहली बार, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेलग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का जो नारा थी दोस्तों किसने दिया था, तो यह दिया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन यहाँ पे ये जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी कौन से सन में दोस्तों दो विरोधी दलों में बट गई, तो हो जाएगा 1964 में बट गई। ऑप्शन यहाँ पे भी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। यानी स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट। ऑप्शन ए भी थे यानी राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी थी। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती भी थी। और ऑप्शन यहाँ पे सी गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। क्या रहा दोस्तों कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण, तो ये सब दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा इनमें से सभी। यानी लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। और यहाँ पे धार्मिक पुनरुत्थान भी था प्रमुख कारण। और यहाँ पे लाल बाल पाल के उग्र विचार भी प्रमुख कारण थे किसके, तो कांग्रेस का विभाजन का। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी और सी यहाँ पे तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व
काल जो कब से कब तक माना जाता है, जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है दोस्तों, यह कब से कब तक माना जाता है, तो यह माना जाता है 1952 से लेकर 1967 तक। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, कब किया गया दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ, जो पंचशील समझौता हुआ दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार में, जो हैदराबाद का जो कि भारतीय संघ में विलय हुआ दोस्तों किस प्रकार हुआ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बलपूर्वक हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी बलपूर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का जो कि भारतीय संघ में विलय हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई, सबसे पहले जो तत्काल सेवा शुरू हुई दोस्तों कब से शुरू हुई, तो हो जाएगा 20 दिसंबर दोस्तों। ध्यान रखिएगा 1997 से सबसे पहले तत्काल सेवा शुरू हुई 20 दिसंबर 1997। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1997। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों का जो पूर्ण गठन किया गया दोस्तों इस किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, तो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा यह किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित है, कौन से दल या फिर संगठन से संबंधित दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन, तो यह संबंधित है मुस्लिम लीग से। ऑप्शन यहाँ पे भी मुस्लिम लीग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परिक्रमा मेला कार्तिक महीना का आयोजन कहाँ किया जाता है, जो परिक्रमा मेला है यह कार्तिक महीना में आयोजन किया जाता है, यह कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, यह किया जाता है अयोध्या में। ऑप्शन यहाँ पे ए अयोध्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाटर सपोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है, वाटर सपोर्ट जो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, यह किया जाता है प्रयागराज में। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है यह कब से लागू किया गया, तो यह जाएगा सन 2002 से यह लागू किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सन 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है गोदावरी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत की गंगा नदी कहलाती है दोस्तों, गंगा नदी है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो गंगा नदी है भारत में यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यह पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे से साइट्रिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि नींबू में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, कौन से सन में दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ऑप्शन है 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच में, कौन से 2 शहरों के बीच में दोस्तों सबसे लंबी रेल सुरंग है, तो हो जाएगा यहाँ पे मंकी हिल से खंडाला के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे ये मंकी हिल से खंडाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था, रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था ये हुआ था लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर होगा। पहला प्लेटफॉर्म टिकट दोस्तों रेलवे का जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग, दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं भारत में, तो हो जाएगा 500 से भी दोस्तों ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा 500 से भी अधिक। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों भारत में जहाँ पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, यानी पुरुषों की संख्या कम है और स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर केरल में। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा जमशेदपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो सुअर पालता है दोस्तों पोर्क कौन सा देश पालता है? तो यह चीन देश पालता है। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों कौन सी जनजाति है? तो हो जाएगा गोंड जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे सी गोंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है? जो भीमसेन महोत्सव है भारत में कब से मनाया जाता है? तो हो जाएगा 1953 से दोस्तों भीमसेन महोत्सव भारत में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? किसका दोस्तों यह कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह कहा था, यह कथन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो कि भारत कब आया था? तो यह आया था 1498 में दोस्तों भारत आया था वास्को डी गामा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से दोस्तों कौन से पहाड़ी को जाना जाता है? कौन सा पहाड़ी प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे बी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी दोस्तों यह कौन से देश में बहती है? इसे खून की नदी भी कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा यह वियतनाम देश में बहती है। ऑप्शन यहाँ पे भी वियतनाम देश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, लाल नदी को खून की नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? यानी जो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा दोस्तों यह किसने रखा? तो यह रखा दोस्तों शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ये शेरशाह करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रुपये का नाम मुद्रा रखा, यानी मुद्रा का नाम दोस्तों रुपया रखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? जो उगते सूर्य की भूमि कहते हैं कौन से देश को कहते हैं? तो जाएगा जापान देश को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था? जो महाभारत का जो बांग्ला में अनुवाद किया था कौन से सुल्तान ने किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे नसरत शाह ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी नसरत शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? समुद्री लहरों को दोस्तों कहा जाता है सुनामी। ऑप्शन यहाँ पे भी भूकंप द्वारा जो उत्पन्न होता है समुद्री लहरें उसे सुनामी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया यह किया गया दोस्तों 1992 में। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? इन जो विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 7। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर होगा। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जो कोयला है कौन से प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो हो जाएगा अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन बी अवसादी चट्टान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? कौन से देश ने दोस्तों सबसे पहले कागज बनाना शुरू किया? तो हो जाएगा चीन देश ने। ऑप्शन यहाँ पे भी चीन देश करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले कागज बनाना शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में दोस्तों कुल कितने वर्तमान में उच्च न्यायालय है? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में। ध्यान रखिएगा आप लोग कुल भारत में। अगला क्वेश्चन है, किसे दोस्तों एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन यहाँ पे भी गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? पूरे विश्व में दोस्तों जो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यह ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। जो सबसे पहले कृषि गणना की गई थी कब की गई थी, तो हो जाएगा 1970 में की गई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1970 ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1970 में सबसे पहले कृषि गणना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा इनमें से सब, यानी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों दोस्तों दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करती है। जो जिला कलेक्टर है किस अधिकारी के तहत यानी अधीन दोस्तों कार्य करता है, तो हो जाएगा संभागायुक्त अधिकारी के तहत कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा संभागायुक्त। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की थी। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों, तो हो जाएगा 1998 में दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पे सी 1998 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू की गई थी। जो पंचायती राज है पहली बार लागू किया गया था राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 और राजस्थान में पहली बार लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है। कौन सी कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है, तो हो जाएगा MTNL कंपनी जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा MTNL कंपनी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था यह चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी चेन्नई करेक्ट आंसर होगा, पहला नगर निगम स्थापित हुआ था भारत का। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। जो पंचायती राज दोस्तों ये कौन सा सूची में सम्मिलित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।